मानव अधिकार दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अखिलेश जी जो अनेक वर्षों से मानव अधिकार का काम करते हैं, उन्होंने गोरेगांव स्थित इवेंट बैंक्वेट में एक अवार्ड फंक्शन आयोजित किया है, जहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को बुलाया गया। और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो अच्छी समाज सेवा करते हैं, जो समाज उपयोगी काम करते हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने का काम उनके माध्यम से आज देखने मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं भी एक अवार्डी हूँ, मुझे भी अवार्ड मिला है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे उन्होंने यहाँ पर बुलाकर मुझे सम्मानित किया। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कार्य ह्यूमन राइट के माध्यम से वो करते आ रहे हैं और मेरी हमेशा ही उनके साथ में मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। काफ़ी हो गया, अवार्ड की गरिमा कम हुई होगी। निश्चित तौर पर अवार्ड होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मोटिवेशन होना चाहिए। मगर जब किसी व्यक्ति विशेष को जब हम अवार्ड देते हैं और किसी का नाम जब वो अवार्ड को लगता है, महात्मा गांधी अवार्ड, बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ऐसे अनेक जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये अवार्ड जब हम दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं, उनकी कोई पात्रता है क्या, नहीं है क्या, ये सभी चीज़ों का जूरीज़ ने उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। मुझे लगता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी रुकनी चाहिए, नहीं तो ये अप्रिशिएशन, उसका जो एक ग्रेस है, वो ग्रेस ख़त्म होते जा रहा है। हर गली में, हर नुक्कड़ पे आपको अभी अवार्ड्स फंक्शन होते हुए देख रहे हैं और वही चेहरे हमें हमेशा देखने मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी को सम्मानित करते हो तो वो आदमी को भी उस अवार्ड को लेते वक्त अभिमान लगना चाहिए, अभिमानास्पद लगना चाहिए। नहीं तो आज मुझे एक अवार्ड मिलता है, वही अवार्ड किसी जिस आदमी की उतनी पात्रता नहीं है उस आदमी को भी दिया जाता है, तो वो अवार्ड का अपमान है या वो आदमी का अपमान है। तो इस विषय पर लोगों ने, जो अवार्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, इन लोगों ने इसका सोच विचार करना चाहिए। और अवार्ड दिया गया ऐसा नहीं होकर वो अवार्ड किस वजह से आपको दिया गया है, उसका रीज़न क्या है, उनका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, वो विषय के पीछे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सभी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स की बुक मेरी बेटी और मैंने मिलके लिखा है। हमारा एक सपना था कि आज ह्यूमन राइट्स डे में हम इसका इनॉग्रेशन लॉन्च करें, वो हो गया। उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि मेहताब राय जी के हाथों पर हुआ। और ह्यूमन राइट्स के बुक में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर आर्टिकल से, एक एक मानव अधिकार का हमने वर्णन किया है। जो आर्टिकल पढ़ेंगे तो लोगों को अपना अधिकार मालूम पड़ेंगे, क्योंकि आज के दिन बहुत जनों को अधिकार नहीं मालूम होते, तो वो एक तरह से पिछड़ जाते हैं और कहाँ कहाँ अधिकार चाहिए और नहीं मालूम होने से उनको कोई भी चीज़ में हिस्सा नहीं मिल पाता है। इस बुक के हमने प्रिएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, NGOs के बारे में भी वर्णन किया है जो हमें हेल्प करती है। पर लोग बोलते कि कहीं कहीं शोषण होता है, सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसके लिए भी क्या है, कुछ अच्छे NGOs हैं जो ज़रूर हमें हेल्प करते हैं। औरतों के खिलाफ़ यदि कोई मारकूट हो रहा है घर में, या कोई हैरेसमेंट हो रहा है या वायलेंस हो रहा है, तो ये भाग के आते हैं और हमें इसमें हेल्प करते हैं। लैंग्वेज और भी लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी या मराठी। हाँ, आज ही हमें लोगों ने बोला है कि हम इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो मैडम आप हिंदी में लिखे होते। तो अभी 8 मार्च को वुमेंस डे है, तो उस रोज़ मैं और मेरी बेटी ज़रूर मिलके हम हिंदी में भी उसका वो करेंगे प्रस्तुति, और मराठी में लिखाने की भी कोशिश करेंगे कि मराठी में भी उसका ट्रांसलेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे, जानकारी उनको मिले। जी, मैं आप कहेंगे, आपने सहयोग किया लिखने में, कैसे? हाँ, अखिलेश जी ने एक्चुअली वो चाहते थे कि सब जगह, दुनिया के हर कोने में सबको मानव अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। हम सबको मालूम ही नहीं, जब हमें मालूम ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम किसके पास जाएंगे? तो हमें राइट मीडियम नहीं मिल पा रहा है। तो इस बुक में हमने लिखा है कि हम कैसे जा सकते हैं, किस मीडियम से जा सकते हैं, कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं और किस तरीके से अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं।
तो उनके कहने पे हमने ये बुक लिखी। फिर ऑब्वियसली मेरी मॉम और मैंने पहले भी 8-10 बुक्स लिख चुके हैं हम पहले भी, और अब इस बुक पे हमने लिखा और हमारा सपना साकार हुआ। इतना ज़्यादा लोगों ने हमें चाहा, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उसमें। नमस्कार, मेरा नाम सुनील दलवी, मैं रहने वाला कोल्हापुर गढ़िंग्लज करके है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला, क्योंकि मैंने समाज में बहुत बढ़िया काम किया, लोगों को अच्छी तरह गाइडेंस किया। इसकी वजह से मुझे आज ये अवार्ड मिलते हुए मुझे बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। और मुझे जिन्होंने भी इधर लाया, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, और जिन्होंने आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया, उनको मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। समाज किया गया है, आज ह्यूमन राइट डे है, ये समाज रत्न मिला है। I would like to wish everyone a happy Human Rights Day, and very thankful to Akhilesh ji who has recognized our work for this pandemic, whatever work we have done during the pandemic and everything. मैं यही कहना चाहूँगी कि अखिलेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहें, और हम लोगों को आज अवार्ड मिला है तो मुझे बहुत खुशी है कि ह्यूमन राइट्स डे वाले दिन हमको समाज रत्न से अवार्ड मिला है। थैंक यू। मेरा नाम है राकेश रमेश तिब्रेकर। राकेश जी, क्या किस वजह से आपको ये अवार्ड मिला है और ये ह्यूमन राइट्स वाले का डिजाइन? ओके, मैं एजुकेटर हूँ, मतलब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ एज अ टीचर करके। मैं एज अ सेल्फ डिफेंस करके बच्चों को, लड़कियों को, जो समाज में जो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं जो फीस नहीं भर सकते हैं, उनको मैं फ्री ऑफ चार्ज ट्रेनिंग देता हूँ, उनको मदद करता हूँ, उनको इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के प्लेयर्स बनाने के लिए मैं उनको सहायता करता हूँ। उसके साथ मैंने एज ए एजुकेटर करके ब्लड डोनेशन भी किया है, समाज के लिए मैंने काम भी किया है। और इन जो ह्यूमन राइट्स ने मुझे ये मौका दिया, मुझे ये अवार्ड दिया, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि जो समाज में राइट्स के बारे में उनको जो जानकारी दे रहे हैं और जिस तरह से ये अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आज पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज हमारे CDS विपिन राउत जी और उनके साथ जो हमारे अन्य सैनिक, उनके आकस्मिक तौर पे जो निधन हुआ है, उसके लिए पूरा हमारा देश दुखी है। और उनके लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगी पहले। फिर आज हमारा जो ह्यूमन राइट्स डे है, उसके लिए हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं। ह्यूमन राइट्स डे के लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ आज के दिन के लिए कि आज मानवाधिकार दिवस है। लेकिन मानवाधिकार दिवस होने के बावजूद काफ़ी लोग हमारी संस्था से जुड़कर मोटिवेट हुए हैं। और प्रोग्राम में आज इस कोरोना के दौर में जो मैं लोगों के अंदर एक जोश देख रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि हमने काफ़ी मेहनत किया है। और इस दौर में भी लोग हमारे प्रोग्राम को इतना अटेंड कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे ये हमारा कार्य सामाजिक स्तर पर जारी रहेगा, लोगों को मानवाधिकार के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जागृत करना, समाज में सेवा करना, और जो भी समाज में खास करके महिलाएं और बच्चे और सीनियर सिटीजन को लेके प्रॉब्लम तो हमारे किसी की सॉल्व करते हैं, पर समाज इस वक्त ज़्यादा अगर किसी दौर से गुजर रहा है तो उसको लेकर। और मैंने एक लाइन बोला खास करके हमारे महाराष्ट्र सरकार के बारे में, हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी जो हमारे मुख्यमंत्री के हैं, तो उन्होंने महिलाओं के लिए जो नियम बनाए, और काफ़ी नियम पिछले साल भी कुछ नियम लागू किए थे, और इस साल फिर उन्होंने हमारे इस ह्यूमन राइट्स डे के टाइम ही कुछ दिन 2 महीना पहले ही उन्होंने कुछ नियम लागू किए हैं, जो कि बहुत ही महिलाओं के लिए एक ताकतवर और एक सुरक्षा के लिए और बहुत ही अच्छे रूल पास किए हैं, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और एक विनम्र उनसे विनती करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि वो ऐसे ही नियम और मैं ऐसे ही काफ़ी महिलाओं को मोटिवेट करते रहें। और खास करके एक रिक्वेस्ट है कि कुछ नियम हमारे सीनियर सिटीजन के लिए भी निकलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स हैं उनके लिस्ट के, कि वो बहुत ही परेशान हैं। तो और तो आप समाज जागरूक है, आप देख ही रहे हैं कि पैदा होने से एंड तक हक के बारे में जितना जाने कमी है हमारे
मानवाधिकार से। और मानवाधिकार है, मानव हक है, मानव सेवा है, ये सब हमें दिल से करना चाहिए। और आप मीडिया वाले लोगों का भी इससे बहुत बड़ा एक योगदान है, जो कि हर गली, हर नुक्कड़, हर देश में और ये स्टेट में आप लोगों के थ्रू ये न्यूज़ पहुंचती है। हम तो एक जरिया है, लेकिन आप लोग इस न्यूज़ को जगह जगह पहुंचाते हैं, तो इससे मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें और ऐसे कार्य करते रहें। आप लोगों का सहयोग मिले बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना मैं ये जो भी कार्य आगे नहीं पहुंचा सकती। हमारे एक भाई साहब ने भी एक अभी स्टेज पे दोस्तों बोले कि लोन के बारे में, कि लोन लेकर काफ़ी बड़ी कंपनियों के लोन माफ़ कर दिए गए, पर आम जनता के नहीं। तो मैं इस मुद्दे को लेकर ट्विटर से लेके और काफ़ी सामाजिक स्तर पर जुड़ूंगी और कार्य करूंगी। और भी जो ऐसे नहीं बोल सकती कि मैं बैंक गलत है, पर उसको समझूंगी और कोशिश करूंगी इस समस्या का समाधान करने के लिए। बाकी आज जो भी हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें मेरे सीनियर मेहताब रॉय जी, अखिलेश कौनरिया चौधरी जी, हमारी महाराष्ट्र अध्यक्ष किरण जी और भी सारी टीम महाराष्ट्र और ऑल इंडिया से और अदर स्टेट से भी हमारी एक शहनाज बानू जी आई हुई है। काफ़ी मेंबर जो भी जुड़े उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी और चाहूँगी कि और भी जोश के साथ एक अलग ताकत के साथ जुड़ें और समाज और देश को जागृत करें। शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, सर के लिए, मैम के लिए, और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आज के दिन ये अवार्ड मिला है, रियली फील वेरी गुड। और ये खुशी भी मिलती है कि हमें महिलाओं को भी इस तरह से अवार्ड दिए जाते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, जो कि जहाँ समाज आज भी लोगों को, फीमेल्स को पीछे लेता है और हमें ह्यूमन राइट्स के थ्रू इस तरह से नवाजा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। और आज बहुत खुश हुई, ये एक हीरा है जो मेरे ताज में जड़ दिया गया है आज। पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में थोड़ा विचार रखते हैं, और अखिलेश जी के धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे एक छोटा सा अवार्ड दिया था और कनेक्टिविटी ऐसी हो गई कि आज नेशनल एडवाइज़र की तरीके मेरे को कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी है, जिसको मैं आज निभाने की पूरी कोशिश की है। पूरा इवेंट मैनेजमेंट किया है, ट्रॉफी से लेके सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली है इस मानव अधिकार में जो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा अधिकार है। तो काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हुआ है मेरा कि इसको पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, इससे पब्लिक कैसे ज्वाइन किए जाए। तो मैंने आज अपने कुछ खास लोगों को बुलाया है, इनके ज़रिए हम मास तक जाएंगे। जैसे एडवर्ड जी आए हैं, लकी जी, आज पहली बार हम लोग ऐसे इवेंट में जुड़े हैं। नॉर्मली हम लोग सेलिब्रिटी टाइप के इवेंट में जुड़ते हैं, सेवा इवेंट या मानव संस्था के इवेंट में हम पहली बार आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और प्राउड फील हो रहा है। नेक्स्ट सर, अवार्ड सम्मानित किया गया आपको। हाँ जी। सर, किस वजह से सम्मानित किया गया आपको, क्या कुछ किया आपने? अब दो वजह है मुझे ये अवार्ड देने की। पहली बात ये है कि एज ए डॉक्टर मैं इस संस्था में जब आया कि हमें आपके कैंपेनिंग करने में इंटरेस्ट है, आप सपोर्ट करोगे कि, तो मेरा सब्जेक्ट था, मैंने हाँ बोल दी। मैंने तभी कुछ विचार नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे ट्यूनिंग बढ़ती गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर आ जाओ, पोस्ट ले लो और एक्टिवली रोल करो। तो आज मैं एक्टिवली रोल कर रहा हूँ। तो वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये अवार्ड दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे अशोक स्तंभ मिला है। अवार्ड तो 32 मिल चुके हैं, लेकिन अशोक स्तंभ पकड़ते हुए कुछ फीलिंग अलग आ रही है, क्योंकि ये मानव संस्था का अवार्ड है। यहाँ पे एक बात उठ रही है कि कुछ अवार्ड ही होते हैं, अवार्ड करते हैं, हाँ, संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ लोग ट्वीट करते हैं, पैसा लेके अवार्ड नहीं, बहुत सारे अवार्ड मैंने भी लिए हैं, कई जगह मैं डिस्टर्ब भी हुआ हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि उसके बारे में क्या किया जाए, तो वो सारा सब्जेक्ट अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। हमने आज हमारे इस प्रोग्राम में भी उस सब्जेक्ट को राइज किया है। तो ये प्लेटफॉर्म से क्या हो सकता है, जो गलत चल रहा है उसको कैसे पैनल में लाया जाए या बाहर किया जाए। दो ही रास्ते हैं, या तो पैनल में आ जाओ, ऑफिशियली वर्क करो, या तो बाहर हो जाओ। ये दो रास्ते से हम लोग काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर और बेस्ट एक्टिविटी के हिसाब से। दो रास्ते से मुझे सम्मान किया। सर, मैं सम्मान रत्न अवार्डी हूँ। मैं इसलिए के खिलाफ हूँ, आप अवार्ड दो, नॉर्मल चार्ज लेते हो, ठीक है, इवेंट करते हो, खर्चा करते हो,
कभी एक टाइम पे स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं कोविड के टाइम पे, ठीक है, आप किसी से डोनेशन लिया, मगर एटलीस्ट उसका ये प्रोफाइल देखो, अगर जेन्युइनली समाज के लिए कुछ कर रहे हैं उनको आप अवार्ड दीजिए, ट्रॉफी दीजिए, मुझे खुशी होगी। आप किसी को भी उठा कर दे देते हो पैसे के लालच में, वो हमको थोड़ा ये तकलीफ हो रहा सर। आज हम चाहते हैं आप करो, समाज के लिए बहुत कुछ करो, मगर जेन्युइन लोगों को दो, प्रोफाइल देख के दो, ताकि हाँ सर वो एक्शन होना चाहिए सर। अभी यहाँ तक डॉक्टर सर्टिफिकेट गली गली में सेल हो रहा है, इतना कॉमन हो चुका डॉक्टर सर्टिफिकेट। जो बच्चे पढ़ते हैं 5-5 साल PhD करते हैं उनको डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जो भी आदमी उठ कर आ जाता है जिसका प्रोफाइल नहीं कुछ नहीं, लाखों रुपए देख के सर्टिफिकेट लेते हैं, ये सब बंद होना चाहिए सर। इसके लिए मैं थोड़ा मुझे तकलीफ होती है। बातें उठ रही है, अवार्ड भी करें। हाँ सर, तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी अवार्ड हो रहा है सब प्रोफाइल देख के दिया करो बस। हमें जो अवार्ड मिला है मानव दिन, उसके साथ में हम जो जिन लोगों ने काम किया है उनको जो अवार्ड दिया है, वो अवार्ड हमारे लिए एक जवाबदारी हो गया। ये जवाबदार जिन लोगों के पीठ पे शाबाश की थाप पड़ती है तो उनका कद आगे बढ़ता है, तो हमारी जवाबदारी बढ़ गई। और ये जो हमको अवार्ड दिया गया तो हमसे काम बढ़ाने का काम किया। हम सभी अवार्ड जिन्हें हमको मिला है वो सब हम उसको धन्यवाद देते हैं और आगे का काम हम बढ़ा सकते हैं। आज मानवाधिकार दिवस निमित्त आम्हाला इथे अवॉर्ड प्रदान केलं गेलं आहे। आम्ही काही जी कामगिरी केलेली आहे शेतकऱ्यांसाठी, काही महिलांसाठी किंवा लहान मुलांसाठी अशी काही प्रॉब्लेम सर्व सॉल्व केलेले आहेत। त्याच्यामुळे आम्हाला आज आमच्या पूर्ण टीमचा सत्कार केला गेला आहे। त्या निमित्ताने मी सर्वांचे धन्यवाद मानते। मैं माया अशोक पाठारे, नेशनल वुमेन राइट्स में मैं मुंबई अध्यक्ष पद पे हूँ। मुझे आज मानवाधिकार से अच्छा काम करने के लिए सर्टिफिकेट और अवार्ड मिला है और मैं छाया मैडम और अखिलेश सर का और मेहताब जी रॉय का अपने दिल जान से उनका शुक्रिया मानती हूँ और मैं मानव अधिकारी के लिए अच्छे से काम करती रहूँगी। जय हिंद, जय भारत। और लोग कहीं कुछ कहेंगे आज? देखिए, ये मानव अधिकार जो है आज का जो दिवस है संपूर्ण मानव जाति के लिए है और पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व में मनाया जाता है, जिसमें मनुष्य जाति को अपना क्या है अधिकार, क्या अधिकार नहीं, इस पर विशेष चर्चा होता है। और इसी कड़ी में आज मुंबई में कार्यक्रम था। वैसे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग जो संगठन है हमारा, इससे लगभग पूरा भारत में 20 जगह कार्यक्रम था, 20 जगह, 20 स्टेट, 20 जगह नहीं 20 स्टेट में कार्यक्रम था। तो बहुत सा जगह मुझे जाना भी था, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ मुंबई में इनका था कि नहीं इस साल हमारे साथ आजिए, यहाँ आजिए, तो मैं अगले साल की बात यहीं आ गया। और मेन जो चीज़ है, फोकस जो है कि लोगों को जागरूक किया जाए, मानव अधिकार के प्रति सचेत किया जाए कि क्या है आपका अधिकार, क्या नहीं है। इसी के बारे में इस तरह का एक कार्यक्रम था और इसके साथ ही एक बुक का विवेचन भी था, जो ये है मानवाधिकार से रिलेटेड ही है। तो एक बुक लॉन्च की गई और संपूर्ण महाराष्ट्र से जो बढ़िया अपने क्षेत्र में जो काम किए हुए हैं समाज के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अच्छा जो कार्य किए हैं, उनको सम्मान दिया गया, उनको सम्मानित किया गया समाज रत्न सम्मान से। इस तरह का ये कार्यक्रम है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब राय, नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस कमीशन। आज विश्व मानवाधिकार दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं पूरे भारतवासियों को, नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कहूँगा कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। हर इंसान के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा सहयोग करता है। को सम्मानित भी किया गया सर यहाँ पे? जी सर, आज पूरे भारत से हम लोग ने जो हमारी कुछ पदाधिकारी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो पदाधिकारी नहीं हैं, ऐसे लोगों को जो समाज में जिनकी अच्छी छवि है, उस समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसका समाज में अच्छा नाम है,
ऐसे व्यक्तियों को हमने चुना है और ऐसे कम से कम 50 से 60 व्यक्तियों को ऑल ओवर इंडिया से हमने चुनकर, और महाराष्ट्र से काफ़ी लोग आए थे, सभी को हमने इस समाज रत्न से उनको पुरस्कृत किया हुआ है। क्या नया करना चाहते हो मेहताब सर संस्था के द्वारा? देखिए, विगत 10-12 साल से ये संस्था मानवाधिकार के क्षेत्र में अपना काम कर रही है। इस 2 साल कोविड जो सेशन रहा, 2 साल में पश्चिम बंगाल में आज भी हमारा रोटी बैंक चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, इवन कई ऐसे स्टेट है जहाँ रोटी बैंक हम लोग चला रहे हैं। जो लोग भूखे हैं, जो रात बिरात खाना नहीं उपलब्ध हो पाता है या उतना उनका मजदूरी, उनका पैसा नहीं मिल पाता है, उनको हम रोटी रिक्शा वाले, टांगे वाले, इवन जो भी हो जो उस लायक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिला रहे हैं। विगत 2 साल से 2019 में स्टार्ट किया था जैसे कोरोना आया, और उस समय से आज तक ये निरंतर जारी है। इस संस्था के उद्देश्य जो है, हमने पहले भी कहा था आपको कि भय भूख भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त है, शासन में, प्रशासन में, व्यवस्थापिका में, भ्रष्टाचार को जितना अंकुश लगाया जा सके उतना हमारा प्रयास है कि अपने स्तर से लेटर के माध्यम से यह लोगों को सचेत करके, जागरूक करके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक कर सकें, ये काम कर रहे हैं। अखिलेश जी, मुंबई की बात करें, अगर मुंबई में किस तरह महाराष्ट्र का नयापन लेके आएंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र में विगत आज इस साल से नहीं, हम महाराष्ट्र में विगत जब संस्था ये रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा 2013 में, तब से महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र स्तर में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। बहुत से लोग जो खुद अपना अधिकार नहीं जानते हैं, जो आज भी पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन से डर जाते हैं, जिनके घर अगर पुलिस वाला चल जाए या प्रशासन के लोग चल जाए तो डर जाते हैं, उनको ज़रूरत है कि जागरूक करने की, उनको अपने अधिकार के याद दिलाने के, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, जगने का, इवन एक आदमी में निहित, एक मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक निहित एक अधिकार है, उसे मानवाधिकार कहते हैं। इसी को लोगों तक बताना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, बहुत से ऐसे संस्था लगी हुई है और सरकार भी अपने स्तर से कार्य कर रही है, लेकिन हम भी उसी में एक हिस्सेदारी, हम भी एक भागीदार के रूप में काम कर रहे हैं। इसी के तहत आज जो ये बुक का विवेचन जो हुआ, इसी के तहत हुआ है, और आप खुद पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है, आपका क्या क्या अधिकार है। हम इस बुक के माध्यम से भी, जो लोग, अभी तो ये इंग्लिश मीडियम है, इसका हिंदी, मराठी ऑल लैंग्वेज भी आएगा, कि लोगों को जागरूक कर सके, लोगों को बता सके कि उनका अधिकार क्या है और किस तरह वो अपना शासन से, प्रशासन से काम ले सकते हैं। आप किस तरह से महाराष्ट्र को आगे लेके आएंगे, संस्था को आगे लेके आएंगे? संस्था ऑलरेडी मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है। कम से कम 18 जिले, सातारा, रायगढ़, नासिक, पुणे, धुले, सभी जगह काम कर रही है। और अभी तक शासन और प्रशासन के साथ में हमने बहुत सारे केसेस को देखा भी है, किया भी है। और मुंबई पुलिस और जो महाराष्ट्र पुलिस है, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे हर जगह लोग सपोर्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा उनका एक हमें सपोर्ट मिलता है। डिपार्टमेंटल जो भी हो, मानवाधिकार इस हमारे इस मंच पे, हमारे इस संस्था को आज तक हम सभी ने अच्छा सपोर्ट दिया है और अच्छा काम और बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे।